बताओ तुम किसका साथ। मोहम्मद के साथ गुफ्तगू करूं और उन्हें कुछ ले देकर इस्लाम की दावत देने से बाज रखने की कोशिश की जाए। कुरैश ने कहा, अबुल वलीद ज़रूर जाइए और मोहम्मद से बात कीजिए। इसके बाद उतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, भतीजे, तुम्हें जो इज़्ज़त और शरफ़ और मुकाम व मर्तबा अपने ख़ानदान में हासिल है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। तुम्हारा नस्बनामा नहायत बुलंदो पाया है। अब तुम एक ऐसी बात कह रहे हो जिसकी वजह से कौम में तफरका पैदा हो गया है। तुमने उनके माबूदों को झुटलाया, अपने आबाओ अजदाद को काफिर करार दिया। मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें पेश करता हूँ, इन पर खूब गौर करो। हो सकता है उनमें से कोई बात तुम्हें पसंद आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद तुम कहो, मैं सुनूंगा। उतबा कहने लगा, जो दावत तुम लेकर आए हो, अगर उससे माल हासिल करना चाहते हो तो हम तुम्हें इतना माल जमा कर देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। अगर सरदारी दरकार है तो हम मुतफ़िका तौर पर तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। हमारा हर मामला तुम्हारे मशवरे और हुक्म से तय पाएगा। अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो तो मक्का के जिस लड़की की तरफ इशारा करो उससे तुम्हें ब्याह देते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर किसी जिन भूत का साया है तो हम तुम्हारे इलाज कराने के लिए भी तैयार हैं ताकि तुम शफायाब हो जाओ। उतबा अपनी बातें कहता रहा। उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी लच्छेदार बातों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी शर्त पर राज़ी कर लेगा। उसने अपनी बातें ख़त्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया, अबुल वलीद क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? उसने इस बात में सर हिला दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मेरी बातें भी सुनोगे? उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शेर व शहद जैसी आवाज़ में सूरह हामीम सजदा की आयत की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जा रहे थे और उतबा मबहूत होकर सुन रहा था। जब सजदे की आयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और फरमाया, अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। कुरैश उतबा के मुंतज़िर थे। जब उसे वापस आते देखा तो उसके ज़वाहिर बॉडी लैंग्वेज देखकर कहने लगे, अल्लाह की कसम ये शख्स जो चेहरा लेकर गया था अब उसके साथ वापस नहीं आ रहा। जब उतबा वापस पहुंचकर उन लोगों में बैठ गया तो उन्होंने पूछा, हाँ अबुल वलीद क्या खबर है? तुम्हारी पेशकश और तुम्हारी तजवीज़ का क्या बना? उतबा ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि इस जैसा आज तक नहीं सुना। खुदा की कसम, ना तो वो शेर है, न जादू है, न कहानत है। ए कुरैश मेरी बात मानो, उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। जो गुफ्तगू मैंने सुनी है उससे मालूम होता है कि कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होकर रहेगा और अगर उसे अरबों ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के हाथों अंजाम पा जाएगा और अगर ये गालब आ गया तो उसकी बादशाहत तुम्हारी और उसकी इज़्ज़त तुम्हारी ही इज़्ज़त का बायस होगी। कुरैश ने इसकी तरफ तंज़िया निगाहों से देखा और कहा, तुम पर भी उसकी ज़ुबान का जादू चल गया है। उतबा बोला, अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने बहरहाल उसके बारे में अपनी राय आपको दे दी है।